दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से आगे निकलने के चक्कर में सम्राट चौधरी जो हैं बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भरत तिवारी का जो एनकाउंटर था अब बिहार सरकार के गले की फांस बन गया है। बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया है। भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करने की बात कह दी है। वहीं भरत तिवारी को सच्चा सनातनी और क्रांतिकारी भी बता दिया है। वहीं आज भरत तिवारी के गांव में सम्राट चौधरी के खिलाफ नारेबाजी हुई। कहा कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई। लेकिन पहले भरत तिवारी के चाहने वाले, फिर भरत तिवारी के गांव वाले, अब देश के तमाम साधु संतों ने भी भरत तिवारी के लिए मोर्चा खोल दिया है। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी जो हैं एक बड़ी समस्या में, बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। तमाम तरह के आरोप अब इस समय बिहार सरकार पर लग रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। भरत तिवारी एनकाउंटर में इस समय बिहार की धरती से सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज भरत तिवारी के गांव में जो महापंचायत हुई है उसमें तमाम तरह के आरोप सम्राट चौधरी की सरकार पर लग गए हैं। सम्राट चौधरी का इस्तीफा तक मांगने की बात, नारे उस सभा में लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर, अब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम ने भी भरत तिवारी के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। वहीं प्रशांत किशोर भी आज भरत तिवारी के गांव पहुंच गए। हजारों लोग महापंचायत में शामिल हो गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। योगी से आगे निकलने के चक्कर में फंस गए सीएम सम्राट चौधरी, गले की फांस बन गया भरत तिवारी एनकाउंटर। गुस्से में भरत तिवारी के गांव वाले, एनकाउंटर नहीं भरत की हुई है हत्या, सम्राट चौधरी दें इस्तीफा। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर अनिरुद्धाचार्य के बाद अब गुस्से से लाल हो गए धीरेन्द्र शास्त्री। भरत तिवारी के गांव जाएंगे, बाबा बागेश्वर परिजनों से करेंगे मुलाकात। बोले सरेंडर के बाद किसी की जान लेना बहुत गलत। दोस्तों, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद को बिहार का योगी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वही दांव उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जिस भरत तिवारी के एनकाउंटर को सरकार कानून व्यवस्था की बड़ी कार्रवाई बताना चाहती थी, वही मामला बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बनता जा रहा है। पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद पवन सिंह ने सवाल खड़े किए, फिर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के लिए न्याय की बात कही। उधर प्रशांत किशोर सीधे गांव पहुंच गए और अब बेलौटी गांव में हुई महापंचायत ने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हजारों लोगों की भीड़, न्याय के नारे और एक ही सवाल, क्या यह एनकाउंटर था या फिर हत्या? भरत तिवारी मामले में हर गुजरते दिन के साथ बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस घटना को कुछ दिन पहले तक केवल एक पुलिस कार्रवाई माना जा रहा था, वो अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। बेलौटी गांव में आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों का कहना था कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह रही कि महापंचायत में मौजूद लोगों ने बार बार कहा कि ये किसी जाति या किसी एक समुदाय की लड़ाई नहीं है। मंच से लेकर भीड़ तक एक ही बात सुनाई दे रही थी कि न्याय होना चाहिए। कई लोगों ने दावा किया कि भरत तिवारी अपने क्षेत्र में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाते थे और इसी वजह से वो लगातार चर्चा में रहते थे। इसी बीच भरत तिवारी के परिवार का दर्द भी सामने आया। परिवार का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ गलत हुआ। यही वजह है कि परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। भरत तिवारी की मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फांसी तक की मांग की है। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब घटना के 7 दिन बाद 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर सब कुछ सही था तो एफआईआर दर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर पूरे मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा? उधर महापंचायत में पहुंचे कई लोगों ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ लोगों ने कहा कि अगर भरत तिवारी दोषी थे तो उन्हें अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि किसी भी लोकतंत्र में अंतिम फैसला अदालत का ही होता है, न कि मौके पर मौजूद किसी पुलिस अधिकारी का। यही वजह है कि अब यह मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं रह गया, यह सीधे सीधे राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का गाँव पहुँचना भी कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। उन्होंने परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। दूसरी तरफ कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी इस मामले में न्याय की मांग उठानी शुरू कर दी है। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके बयान के बाद ये मुद्दा बिहार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कई लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की छवि को लेकर उठ रहा है। बिहार में सत्ता संभालने के बाद वो लगातार खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भरत तिवारी प्रकरण ने उनकी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर जांच में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं तो इसका सीधा असर सरकार की साख पर पड़ सकता है।
यही कारण है कि अब सरकार भी इस मुद्दे पर बेहद सतर्क दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री की ओर से न्यायिक जांच की बात कही गई है, लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि केवल घोषणा नहीं बल्कि परिणाम भी दिखाई देने चाहिए। इधर गांव में माहौल लगातार भावुक होता जा रहा है। भरत तिवारी के समर्थन में जुट रहे लोगों का कहना है कि वो इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। महापंचायत में मौजूद कई लोगों ने यहां तक मांग की कि भरत तिवारी को सम्मान दिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यानी साफ है कि मामला अब शांत होने के बजाय और बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ सरकार अपनी सफाई दे रही है, दूसरी तरफ परिवार, समर्थक और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब पूरे बिहार की नजर इस बात पर है कि न्यायिक जांच में क्या निकलकर सामने आता है। क्या भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? और क्या ये मामला आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बेलौटी गांव से उठी आवाज अब पूरे बिहार में गूंज रही है। हजारों लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में जो भी होगा उसका असर केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव छोड़ सकता है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जानी चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।